West politics is not less than a roller coaster these days. कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, कोई सा नहीं आ रहा है, कोई समझ नहीं आ रही केड़े पासे जा रहे हैं, किसी को कोई समझ नहीं आ रही कि कौन केड़े पासे जा रहा है। हम पिछली व्लॉग में ये बात कर रहे थे कि जनाब खान साहब को जो है दीवार के साथ लगा दिया गया है। अभी हमें लगता है कि पता नहीं वो नून लीग को भी दीवार के साथ लगा दिया गया है। कभी हमें लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट भी इन दोनों के फड्डे की वजह से भी दीवार के साथ लग गई है। ये भी आजकल कॉन्स्पिरेसी थ्योरी शुरू हो गई कि न्यूट्रल्स हैं, वो बिल्कुल न्यूट्रल्स हैं, उनको कोई परवाह नहीं कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। वो कह रहे हैं कि लोग अपने पड्डे खुद हल करें, जो मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की सूरत हाल किसी भी मौके पे इख्तियार की जा सकती है। लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ जिस तरह से चीजें डेवलप हो रही हैं, मैं उनको लाइन बाय लाइन लेके चलता हूँ। किस तरह से कल जो है मरियम बीबी को जो है किसी हद तक काफी अच्छा, काफी सुकून का रिलीफ मिल चुका है, क्योंकि जिस किस्म के आर्गूमेंट हुए हैं वहां पे अदालत के अंदर, वो कोई मसला नहीं आना और उनको जो है बाइज्जत बरी कर दिया जाना है। आज जिस तरह से एहसन इकबाल साहब के साथ सिचुएशन हुई है कि एहसन इकबाल साहब को भी कोई घंटे डेढ़ घंटे की जो है वहां पे डिस्कशन हुई है। नैब के वकील थे और साथ चीफ जस्टिस साहब थे, अतम मिर्जा साहब, और वो उन्होंने घंटे डेढ़ घंटा दिया। यार कुछ तो बताएं क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा। यार हुकूमत वक्त के खिलाफ नैब वाले ने क्या क्या बात कर लेनी, और नैब वो भी जो स्पाइनलेस हो चुका हुआ है, नैब ने कौन सी बात कोई नवी गाल कर देनी है उन्होंने। और क्यों वो करें, क्यों अपना कैरियर खराब करें, क्यों अपनी चीजें खराब करें। अभी ये करेंगे, उसके बाद जितनी तेजी से यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो रही है और मौक़िफ़ चेंज हो रहे हैं। अभी जो इमरान खान एहसन इकबाल के हवाले से नैब को किसी और तरह चला रहे थे या एस्टेब्लिशमेंट किसी और चला रही थी, इस वक्त नैब किसी और तरह से चल रही है। तो जो नैब के अंदर बैठे लोग हैं वो क्या करें, कैसे करें। तो वो भी आज जो है वो उनको एहसन इकबाल साहब को बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया गया है। और उसके बाद एक और चीज़ आई है, एक शायद हाई कोर्ट में ही एक रिक्वेस्ट आई थी उनके लिए इसहाक डार साहब के हवाले से कि उनको जो है उन पर थोड़ा सा हथौला रखा जाए और उनके केसेस जो है रिवाइज किए जाएं। लेकिन उसके साथ ही अब खबर ये आ रही है कि वो भी वहां से उन्होंने विड्रॉ कर लिया और वो नैब के दफ्तर में, लेकिन नैब के दफ्तर में ज्यादा आसानी है और वहां पे कह रहे हैं कि हमें वापस आने दें, हमें बस गिरफ्तार ना किया जाए, हम अपनी केसेस की पैरवी कर लेंगे। तो अब ये सूरत हाल आ रही है। नैब के सब लोग सारे अब क्या करेंगे, वो जब कुछ भी नहीं करेंगे वो कहेंगे भाईजान ये ले पकड़े, आप भी जो है वो बाइज्जत बरी हो जाएं या आप आके अपने केसेस जो है वो कर लें। यहाँ पे जब वो आएंगे तो आके हाई कोर्ट के सामने पेश होंगे, नैब का वकील आएगा, नैब का वकील कुछ कहेगा नहीं और वो केस खत्म हो जाएगा और ये राह हमवार हो जाएगी नवाज शरीफ साहब के लिए कि नवाज शरीफ पाकिस्तान में आ जाएं और आके वो यहाँ पे अपना फिर मनसब संभालें और उसके बाद फिर ऐलान जंग होगा जनाब, अब लेवल प्लेइंग फील्ड होगी और इमरान खान साहब भी होंगे और साथ नवाज शरीफ साहब भी होंगे और अब फिर इलेक्शन का ऐलान होगा और उसके बाद चीज़ें कैसे बनती हैं, क्या सूरत हाल इख्तियार होती है, ये भी है उसमें। आज खान साहब ने जो जलसा किया तो वहां पे उन्होंने जो है वो एहतजाज की कॉल सैटरडे का उन्होंने जो कहा कि सैटरडे को मैं तहरीक शुरू करूंगा। तहरीक किस किस्म की शुरू करूंगा, क्या सूरत हाल होगी, वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सैटरडे इज नॉट फार अवे, 2 दिन रह गए। सैटरडे को क्या सूरत हाल बनती है वो तो आपको साथ साथ बताते रहेंगे। लेकिन जो मुख्तदर हल्के हैं वो उनकी तरफ से भी पैगाम आ रहे हैं और सदर साहब पे पैगाम जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यार 1 महीना में, अक्टूबर का महीना और दे दें, उसके बाद हम इलेक्शन अनाउंस कर देंगे। लेकिन हुकूमत अक्टूबर के महीने तक अपना जो एहतजाज है, जो सारा सिटिन है और सारा कुछ है, ये इसको जरा मौखर कर दें, अक्टूबर के बाद कर देंगे। अक्टूबर की क्या सूरत हाल है, ये कहानी मैं आपको पहले सुना चुका हूँ कि अक्टूबर, सितंबर से लेकर अक्टूबर के अंदर अंदर तक ये इसहाक डार साहब को जो है रिलीफ मिल जाएगा। इसहाक डार साहब नैब से बाहर निकल आएंगे और उसके बाद फिर यही रास्ता, ये प्रेसिडेंट जो है वो नवाज शरीफ साहब के लिए इख्तियार किया जाएगा और नवाज शरीफ साहब भी जो है उन पे से भी वो भी कहेंगे मैं वापस आ रहा हूँ, मैं गिरफ्तार नहीं करना, मैं केसेस में आके मैं अपने केसेस में भुगत लूंगा, बस गिरफ्तार नहीं करना। इस इशू पे गिरफ्तार नहीं करना, वापस आ जाएंगे और वापस आने के बाद नैब ने फिर क्या चलाना है, चीजें क्या चलनी है, कैसे चलनी है, वो आपके सामने है। वो एक हल्का सा जो आपने टेस्टर मरियम बीबी का भी देख लिया, आज फुल किस्म का टेस्टर जो है आपने एहसन इकबाल का भी देख लिया, क्या सूरत हाल बनेगी। तो ये जो कहा जा रहा है कि अगस्त तक के लिए रोक लिया जाए, तो वो भी ये सूरत हाल है कि अगस्त तक के लिए और अक्टूबर तक के रोक लिया जाए तो अक्टूबर के अंदर अंदर ये सूरत हाल हो जाएगी। लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एक और धरना ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। अभी जो इस्लामाबाद की सिचुएशन है उसमें 3 बड़े रौले हैं। एक रौला ये है कि इमरान खान का जो सिट इन होगा उसमें क्या सूरत हाल होगी, उसके लिए अभी से जो है वो रेड जोन बंद करके सारा कुछ कर दिया गया है। दूसरा ये है कि कल खान साहब की एक बड़ी इंपॉर्टेंट हियरिंग है हाई कोर्ट में। अगर फर्द जुर्म आयद हो जाती है और शायद कल फर्द जुर्म आयद होने के साथ उसी दिन उसी मौके पे हो सकता है कोई गिरफ्तारी वगैरह जी
है वो भी हो जाए, क्योंकि खबरें इस वक्त ये हैं कि जैसे ही खान साहब बनीगारा से निकलेंगे 2:30 बजे हेयरिंग है इंशाल्लाह, लाइव उस पर भी चलेंगे, बात करेंगे कल इंशाल्लाह। लेकिन अभी जो है वो मैं बता दूं कि जैसे ही इमरान खान साहब बनीगारा से निकलेंगे तो वहां पे बनीगारा को भी हिसार में ले लिया जाएगा, उसकी सिक्योरिटी भी और तरह की टैट कर दी जाएगी, टाइट नहीं कर दी जाएगी, टैट कर दी जाएगी। वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और फिर खान साहब के बाद देखा जाएगा कि वहां पे फर्द जुर्म आयद होती है, क्या सूरत हाल होती है, या खान साहब को अगर स्टेज पे आने का मौका मिल जाए, रोस्टरूम पे आने का मौका मिल जाए, शायद वो माफी मांग के ये वाला केस खत्म करें, क्योंकि आगे बहुत सारे कट्टे खुले हुए हैं, बहुत सारे मसाइल और भी हल करने हैं। तो ये वाली सूरत हाल भी जो है वो सामने आ जाएगी। क्या सूरत हाल बनती है ये भी हम आपको करके बताते रहेंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज का ये है कि किसान बहुत सारे जो हैं वो हारी किसान जो है बहुत सारे इस्लामाबाद का रुख किए हुए हैं और इस्लामाबाद में आके धरना दे रहे हैं, और वो सैकड़ों की तादाद में लोग हैं जो इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। और वो बड़ी ऑड सिचुएशन है। किसानों के मुतालबात क्या है, जाहिर बात है मुतालबात यही है कि ना उनको गंदम मिल रही है, ना उनको बीज मिल रहा है, ना उनको पानी मिल रहा है। इस वक्त जिस एरिया से वो लोग आ रहे हैं सारा कुछ है, जहाँ ना उनकी फसलें जो है प्रॉपर बची हुई है, ना उनके पास इस वक्त डीजल और चीजें खरीदने के पैसे हैं। तो ये ऐसा कड़मस मचा हुआ है, और ना किसी को परवाह है, और ना परवाह है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। चीजें ना मिल रही हो अलग बात है, लेकिन किसी को परवाह हो तो अलग बात। अगर परवाह ही नहीं है तो फिर एक रौला जो है वो अलग किस्म का शुरू हो जाता है। तो उसके लिए किसान आ रहे हैं। किसान जो है वो बड़ी मजलूम कौम है। मैं अगर आपको इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव में 2 मिनट की एक आपको बात बता के चीज खत्म करता हूँ, वो ये है कि किसानों को सफाई हस्ती से मिटाने का एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, एक इंटरनेशनल प्लान बन चुका हुआ है। अभी अगर आप देखते हैं तो 2% 3% है जो किसान चल रहे हैं, बाकी मल्टीनेशनल कंपनियां ये सारा सारा सिस्टम चला रही हैं फूड का। जो किसान, जो कन्वेंशनल किसान था, वो उसको खत्म किया जा रहा है, और वो बाय डिफॉल्ट खत्म किया जा रहा है। सख्त जान होता है, और वो उसको कुदरत पे यकीन होता है, उसको वो साबिर बहुत ज्यादा होता है। इस किस्म का बंदा आपको जो है हार्ड वर्किंग आपको इंडस्ट्री में चाहिए होता है, वो काम करने के लिए चाहिए होता है, मेहनत कश किस्म का इंडस्ट्री में झोंकने के लिए चाहिए होता है, जो आगे से बोले ना, उसको जो काम कहें वो काम करता रहे। तो ये किसान जो है वो उस किस्म की प्रोडक्ट होती है। तो वो पूरी दुनिया में जो है वो अब खेतों को उनको मिनिमाइज करके, चीजों को करके, जो किसान टाइप लोग थे उन सब लोगों को इंडस्ट्रीज में लाया जा रहा है। ये अमेरिका भी कर रहा है, ये इंग्लैंड भी कर रहा है, ये हिंदुस्तान भी बहुत अरसे से कर रहा है, ये पाकिस्तान का तो वैसे ही रौला हो जाता है, चीजें हो जाती हैं, क्योंकि ये किसान है जो आपको फूड प्रोवाइड कर रहा है। आप जो कुछ भी कर लें यार, आपके पास, अब आप देख लें जरदारी साहब के पास, अगर हम वेल्थ का अंदाजा लगाएं तो वेल्थ का अंदाजा मेरे भाई मैं तो नहीं लगा सकता, मेरे कैलकुलेटर में तो इतने डिजिट्स नहीं, इतनी उनके पास वेल्थ है। लेकिन खानी उन्होंने फिर एक कोई रोटी या 1.5 रोटी है, या वो तो वैसे भिंडी खाते हैं, तो उससे ज्यादा वो भाई नहीं खाना। आप जो दुनिया का बड़े से बड़ा आदमी जिनके साथ हमारे जिस लेवल पे हम लोगों के साथ बैठक हुई है, सारा कुछ जो है, वो भाई वो 1 रोटी 2 रोटी से ज्यादा भाई नहीं खाना उन्हें। लेकिन रोटी इंपॉर्टेंट है, खाना इंपॉर्टेंट है, ये खुराक इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। तो ये सारी चीजें जो है कौन बना रहा है, ये किसान बना रहा है। और किसान इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। आपने देखा है, आपने इंडस्ट्री में देखा है, यहाँ पे हर बंदा जो है आपको उसके साथ तनख्वाहों के साथ अलाउंस मिल रहे होते हैं। किसी को हेल्थ अलाउंस मिल रहा होता है, किसी को बच्चों की एजुकेशन का अलाउंस मिल रहा होता है, किसी को उसका पेट्रोल अलाउंस मिल रहा होता है, किसी को हाउस रेंट मिल रहा होता है। ये सारा आपके तनख्वाहों के अलावा चीजें सारी होती हैं। लेकिन किसान के साथ क्या हो रहा होता है, किसान को कभी कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं मिल रही होती, कभी कोई हेल्थ अलाउंस नहीं मिल रहा होता, कभी कोई एजुकेशन अलाउंस नहीं हो रहा होता। उसके बच्चे के पास सबसे वर्स्ट, सबसे बुरा, सबसे घटिया स्कूल वहां पे होता है, जिसके अंदर उस्ताद भी नहीं होता, खोते बंदे होते हैं। आपने अक्सर देखा है, सिंध में तो बहुत ज्यादा ये चीज देखी गई है। इसके अलावा आपने उनकी हेल्थ का जो है वो सिर्फ क्लिनिक, हॉस्पिटल का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं है, डिस्पेंसरीज होती है, वहां पे भी कंपाउंडर काम कर रहे होते हैं, क्योंकि जो डॉक्टर होता है वो वहां पे जाके काम करना बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसको हमारे यहाँ माशरे में उसको उसको एलिवेट नहीं किया जा सकता, उसको ज्यादा फैसिलिटीज नहीं दी जा सकती कि यार अगर आप यहाँ पे शहर में इतने पैसे ले रहे हैं तो आप उससे ज्यादा पैसे ले लें और आप गांव में जाके जो है वो काम करें। लेकिन ये सारा कोई गांव का सिस्टम पूरी एनजीओ और ये लोग ही चला रहे होते हैं। ना एजुकेशन होती है, ना उसके पास प्रॉपर हेल्थ होती है, ना उसके पास प्रॉपर पानी होता है। वही कुएं का पानी जो होता है, या वही नहरों का पानी जो है बेचारे खुद भी पी रहे होते हैं, और वो वही फसलों को भी डाल रहे होते हैं, वही सेवरेज का पानी भी आ रहा होता है, सारा कुछ चल रहा होता है। तो किसान बड़ा पिसा हुआ जो है एक तबका है। तो किसान भी इस वक्त, खैर ये थोड़ा सा उधर निकल गया मैं, लेकिन किसान भी जो है वो भी इस वक्त वहां पे आ गए हैं इस्लामाबाद में। और इससे पहले कि खान साहब आए, और अगर ये सोचें कि अगर ये खान साहब के सिट इन के साथ आप वो मैच कर जाएं और वो उनके साथ बैठ जाएं,
तो सोचें कि क्या सूरत हाल क्रिएट हो सकती है। वहाँ पे खान साहब पहले ही अपना बड़ा बंदा लेके आ रहे हैं, जो भी उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, वो एक अलग फीचर है पूरा कि वो उन्होंने भी फैसला कर लिया कि कुछ भी हो, किसी तरह भी हो, जिस तरह से वो कह रहे हैं कि यार अगर ये लोग आ गए तो हमने इनके लिए धुनी तैयार की हुई है। कितना इंसल्टिंग है यार, ये कोई मच्छर है यार, ये कोई इस किस्म की कोई इंसेक्ट्स हैं यार। आप ऐसे अपने अपने लोगों को यार, अपने मुल्क के लोगों को आप कह रहे हैं कि ऐसी तो नहीं चढ़ावांगे। लेकिन कोई नहीं, इस पे कोई कोई हद तक इज्जत नहीं होगी, किसी को किसी के जज्बात मजरूर नहीं होंगे, किसी का खून नहीं खोलेगा, और किसी को जो है वो किसी को कोई मसला नहीं आएगा आगे इस तरह की कोई बात कर दी जाएगी, क्योंकि प्रायोरिटीज बदल गई हैं, चीज़ें बदल गई हैं, हालात बदल गए हैं, ज़िंदगी बदल गई है, सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ है। कल हम आपके साथ दोबारा बैठेंगे, और कल जिस वक्त हम बैठेंगे कल दो लाइव करने पड़ेंगे। एक तो हम इमरान खान वाला जो है वो लाइव करेंगे, उसके बाद फिर कल पाकिस्तान इंग्लैंड का रात को दोबारा मैच है, और वो मैच के बाद जो है वो भी आपके साथ लाइव सेशन लगाएंगे। और थिंग्स आर नॉट गुड, थिंग्स there is no any excuse to be happy in this country at the moment. Very sad part of the story. कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।